Hello, dear learners of class 6th. Today we are going to study chapter number 4 of your Rise Sign Wise textbook, that is Sorting Materials into Group. और इसका हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। और हमारे पास पहली एक्सरसाइज क्या है बेटे? गेट रेडी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या करना है। एक फ्रूट या वेजिटेबल सेक्शन जो होता है किसी सुपरमार्केट स्टोर का जो आपके घर के पास है, आप उसको एक बार विजिट करके आइए। और वहाँ पे जो आइटम्स आप देखते हैं वो कैसे होते हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट सेक्शंस या फिर ग्रुप में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको लिस्ट करना है सेक्शंस जो आपने देखे हुए हैं। और फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, किसी भी शॉप पे फ्रूट या वेजिटेबल का, या आप किसी भी शॉप पे आप देखेंगे तो इसी तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट के उससे रखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, आर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केप्ट इन डिफरेंट सेक्शंस, आर दे अरेंज्ड इन ग्रुप्स? तो आपको बताना है कि क्या ये अरेंज्ड है ग्रुप्स में। तो बिल्कुल सही, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स केप्ट इन डिफरेंट सेक्शंस। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाए हम। ठीक है, तो बिल्कुल अरेंज्ड है और इसका आंसर होगा यस। अब सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक दे आर अरेंज्ड सेपरेटली? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनको अलग अलग अरेंज किया गया है? हम चाहें तो इनको साथ में भी रख सकते हैं पर ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो उसको इजीली पिक कर सके जो भी सामान उसको चाहिए है। ठीक है, बिना वहाँ पे मेस क्रिएट करे, इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। अब आपको क्या करना है, आस्क द वेंडर और द पर्सन इन चार्ज ऑफ द स्टोर हाउ दिस अरेंजमेंट हेल्प्स देम। अब आपको किसी जो ओनर है या जो भी पर्सन वहाँ पे इंचार्ज है या काम कर रहा है, आपको उससे पूछना है कि ये अरेंजमेंट उनकी मदद कैसे करता है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हैं। देन प्रैक्टिस टाइम 1, राइट T for true and F for false. Correct the false statement. First statement is, notebook is an example of an object as we can touch and see it. तो ये हो गया true. Second, the substance which are made from one type of atom only are called compound. नहीं, अगर कोई सब्सटेंस एक ही तरीके के एटम से बना हुआ है, एक ही तरीके के एटम से बना हुआ है, तो उसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर एटम बोल सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस हैविंग द सेम टाइप ऑफ एटम, ये ट्रू है। देन फोर्थ, मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। जो मटेरियल्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है किसी भी ग्रुप में उनकी सिमिलैरिटीज को देखते हुए। तो ये भी ट्रू है कि अगर कोई चीज़ एक दूसरे से सिमिलर है तो ही हम उसको एक ग्रुप में रखेंगे, नहीं तो हम उसको अलग कर देंगे। देन फिफ्थ इज, मेथड ऑफ अरेंजिंग मटेरियल इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी इज कॉल्ड पैटर्न। हाँ, बिल्कुल सही है ये भी। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम 2 पे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वी सिलेक्ट मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए हमको उसकी प्रॉपर्टी देख कर ही हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे पेन बनाना है तो पेन बनाने के लिए मैं क्या देखूंगी कि उसकी जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की है। जो उसकी टिप है वो किसकी बनानी है, मुझे मेटल की बनानी है। तो ये हम देखते हैं पहले प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उस बेस पे हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन सेकंड इज, मटेरियल विथ रिजिड्स ऑन इट्स सरफेस इज रफ टू टच। देन थर्ड, वी कैन चेक द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बाय प्रेसिंग इट। किसी भी मटेरियल को हम प्रेस करके उसकी हार्डनेस को चेक कर सकते हैं। देन फोर्थ, स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट मटेरियल। स्पॉन्ज कैसा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है ना, सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। फिफ्थ
क्या हो गया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं हमारी जो मेन बुक की एक्सरसाइज है उस पे। टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर मेकिंग डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फॉर द मटेरियल। तो किसी भी चीज़ की हम प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमको प्रॉपर्टी देखनी है। अब हमको अगर टेबल बनानी है तो हम क्या देखेंगे, वुड देखेंगे या प्लास्टिक देखेंगे या मेटल देखेंगे, है ना। कोई भी स्पॉन्ज की टेबल तो हम नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जो स्पॉन्ज है वो सूटेबल नहीं है टेबल बनाने के लिए। या तो वुड सूटेबल है, ठीक है, या फिर प्लास्टिक सूटेबल है, या फिर कोई मेटल जैसे कि आयरन, है ना, ये ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मतलब आप समझने की कोशिश करिए। सेकंड इज, व्हाट इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग मटेरियल इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देन थर्ड, when two atom of same element combine together they form molecule। अगर कोई भी चीज़ के दो एटम एक साथ कनेक्ट हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ इसका एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम प्लस ऑक्सीजन का एक एटम मिलके क्या बना लेता है, H2O, और H2O क्या है, मॉलिक्यूल है ना। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं वो कि व्हेन टू एटम, जब दो एटम किसी सेम एलिमेंट के कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब यहाँ सेम एलिमेंट लिखा है, अगर सेम एलिमेंट के हैं तो भी और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो भी। अब जैसे सेम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो H प्लस H, तो ये H2 बन गया, ठीक है। O प्लस O, ये क्या बन गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव लस्टर। लस्टर यानी कि शाइन, इनमें से कौन से मटेरियल के पास होती है, सिल्वर, गोल्ड के पास भी होती है ना। अब फिफ्थ में हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रफ सरफेस। रफ सरफेस किसके पास होता है, सैंड पेपर के पास। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सिक्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर डेंसिटी देन वाटर। तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। Then next is seventh, which of the following shows attraction toward magnet। इनमें से कौन सा अट्रैक्शन शो करता है मैग्नेट की तरफ, तो वो है आयरन। आयरन के एलॉयज भी शो करते हैं, है ना, और आयरन तो करता ही है अट्रैक्शन, मतलब कि मैग्नेट के पास जाना। डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक अप्लायंस का एग्जाम्पल नहीं है, तो पेन जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है बेटा। अब हम आ गए फिल इन द ब्लैंक्स पे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम क्लासीफाई कब कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हो। सेकेंड, मिल्क एंड वाटर आर मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स यानी कि एक दूसरे में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए और उनको हम अलग नहीं कर पाए, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन वाटर एट हाई प्रेशर। फोर्थ, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास इन यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का मास इन यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। देन फाइव, इफ अ सब्सटेंस हैज डेंसिटी मोर देन वाटर देन इट विल श्रिंक ऑन वाटर, ठीक है, या श्रिंक इन वाटर, वो ज़्यादा सही रहेगा। ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, देयरफॉर इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कोई भी ऐसा मटेरियल जो अपने से लाइट पास होने देगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देन मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पहले ही बताया था मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी है। देन 8, water and oil don't mix properly, therefore they are called immiscible liquids। वाटर और ऑयल मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो जब भी हम ऐसे वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि वाटर जो है वो नीचे रहता है, नीचे के सरफेस पे, और ऑयल की एक लेयर बन जाती है, तो वो मिसिबल
नहीं है, इसलिए वो क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। देन हम आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है वी डू नॉट नीड टू क्लासीफाई मटेरियल, ऐसा है क्या, नहीं, हमको क्लासीफाई करना पड़ता है। देन सेकेंड इज ऑल मटेरियल लुक द सेम इन अपीयरेंस, नहीं, सारे मटेरियल्स अलग अलग दिखते हैं। थर्ड गोल्ड एंड सिल्वर हैव ब्राइट लस्टर, ट्रू। फोर्थ मिल्क एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड, नहीं, मिल्क और वाटर कैसे लिक्विड है, मिसिबल है, ठीक है, याद रखिएगा, मिल्क और वाटर मिसिबल लिक्विड्स हैं। देन 5 अ स्टोन इज डेंसर देन कॉटन, ट्रू। 6 प्लास्टिक इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी ट्रू है। वुड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं, वुड इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, या हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। 8 सॉलिड हैव क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, ये भी ट्रू है। अब सर्कल द ऑड वन आउट, तो फर्स्ट में हम राइस को सर्कल करेंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और ग्रेप्स ये क्या है, फ्रूट है, लेकिन राइस क्या है, इट इज़ अ ग्रेन। देन सेकेंड मंकी, नीम, कैट, डॉग, तो नीम क्या है, प्लांट है और बाकी ये एनिमल्स हैं। थर्ड में हम करेंगे मार्बल फ्लोर सरफेस को, क्योंकि ये है स्मूथ सरफेस और बाकी जो है वो है हार्ड, या फिर हम बोल दें रफ सरफेस, हार्ड नहीं बोलेंगे, रफ ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि मार्बल फ्लोर कैसी है, स्मूथ है, और ये सैंड पेपर, ब्रिक वॉल सरफेस और स्टील वुड, ये स्टील वुल ये जो है ये है रफ। फोर्थ में हम आ जाते हैं स्वेटर, हैट, कैप एंड शर्ट, तो स्वेटर जो है वो ऑड वन आउट है। 5 में हम बात कर रहे हैं मेटल, वुल, प्लास्टिक की और एयर की, तो एयर को हम ऑड वन आउट में सर्कल कर देंगे। नाउ गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट है मटेरियल विथ लस्टर, उसको बोलते हैं लस्टरस मटेरियल, या फिर कुछ जगह पे आप उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, पर उसको हम सही होता है लस्टरस, ठीक है, इसका सही आंसर लस्टरस है। सेकंड मटेरियल हैविंग स्मूथ सरफेस, तो कौन से मटेरियल का स्मूथ सरफेस होता है वो आप लिख दीजिए, जैसे कि मार्बल फ्लोर, ये स्मूथ होता है। सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, उसको हम बोलते हैं सल्यूट, जो सॉलिड होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है वो होता है सल्यूट, ठीक है। सल्यूट की स्पेलिंग क्या होती है वो मैं लिख देती हूँ, सल्यूट, या फिर आप ब्रैकेट में शुगर या सॉल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लिक्विड दैट कैन मिक्स टुगेदर वेल, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं मिसेबल लिक्विड्स। 5 मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते, उनसे पास थ्रू नहीं करवा पाते, तो उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। देन 7th द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, उस स्टेट को बोलेंगे गैस। अब ऐसी स्टेट मैटर की जिसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है वो होती है सॉलिड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर, मेटल नॉन मेटल, तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर्स होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ग्लास और वुड, तो ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और वुड क्या होगा, ओपेक। प्लास्टिक, मेटल, इंसुलेटर, तो प्लास्टिक कैसी होती है, इंसुलेटर होती है, और मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। वहीं हम बात करें फोर्थ की, तो शुगर, सॉडस्ट, शुगर जो है वो वाटर में कैसी है, सॉल्युबल है, और सॉडस्ट जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है। 5th वाटर, मिल्क, केरोसिन एंड वाटर, तो वाटर और मिल्क क्या है, मिसेबल है, केरोसिन और वाटर कैसा है, इमिसेबल है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, रफ मटेरियल का एग्जाम्पल क्या होगा, सैंड पेपर और ब्रिक वॉल। हार्ड मटेरियल क्या होंगे, वुड और आयरन। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होंगे, बटर पेपर और टिश्यू, सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होंगे, बटर पेपर और टिश्यू। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होगा, क्लियर वाटर और ग्लास। फिर मिसिबल लिक्विड्स क्या होंगे, मिल्क और वाटर, ठीक है। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं हनी और वाटर का। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, अब लिक्विड स्टेट में हम वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑयल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं
फन एक्टिविटी पे। अब ये जो फन एक्टिविटी है ये आपके लिए है क्रॉसवर्ड पजल। अब कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं क्रॉस में और डाउन में, अक्रॉस और डाउन में। इन सेंटेंसेस को आप पढ़िएगा और ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप ये जो वर्ड्स बन रहे हैं इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, ये आपको खुद से करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ये किसी भी चैप्टर का, क्रॉसवर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज। थैंक यू।